और हर सम्मेलन में आपका नाम निकल कर सामने आ रहा है, ज़्यादा चर्चा हो रही है आपके नाम की, जबकि आप प्रत्याशी आपके पिताजी शिवपाल यादव जी हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? बदायूं में लगातार हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन किए और हाल ही में पिछले 2-3 सम्मेलन से जनता की तरफ से ये बात निकल के आई कि जनता चाहती है कि जिस तरीके से आदरणीय धर्मेंद्र यादव बड़े भाई हमारे, जब उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी मैनपुरी के बाद, जो कि हाल शुरू के दिनों में, तो उन्होंने बदायूं की कमान संभाली थी और एक युवा के तौर पे मैं समझता हूं यहाँ की जनता ने उनको जिताने का काम किया और उसी तरीके से जो एक फीलिंग है यहाँ की जनता के अंदर, मैं समझता हूं फिर से एक फीलिंग आ रही है कि एक युवा अगर यहाँ से लड़ेगा तो मैं समझता हूं उनका मानना है कि नेतृत्व अच्छा होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने इस बात को उठाया। लेकिन अगर आप आधिकारिक तौर पर कहें तो आज भी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए ही हम सभी लोग मिलकर प्रचार कर रहे हैं, जो कि पार्टी की तरफ से वही कैंडिडेट हैं और वही चुनाव लड़ेंगे भी आगे जो सुबह में। देखिए, सपा का मंच हो या बीजेपी का मंच हो, हर मंच पर एक ही बात सामने निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बदला जाएगा। हालांकि इस बात का कोई खंडन भी नहीं कर रहा है और इस बात पे कोई पक्की मोहर भी नहीं लगा रहा है कि ऐसा होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली चीज तो मैंने वही कि जनता और समाजवादी पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं की बात को सुना है और अहम इम्पोर्टेंस उसी को दिया गया है। इसीलिए हम लोग ये जो बात है इसको शीर्ष नेतृत्व तक रखा जा रहा है। कोई प्रस्ताव, पहले मैं बता दूं आपके माध्यम से, कोई लिखित में प्रस्ताव इसको नहीं बनाया गया है, जो कि मीडिया में कल से ये बात चल रही कि लिखित में प्रस्ताव गया है, लेकिन प्रस्ताव कोई नहीं गया है। ये जो इच्छा है वो उन लोगों ने जाहिर की है, जो कि शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचाई जा रही है। दूसरी बात, अगर आप चुनाव की बात करें तो कुछ रणनीति पार्टी की भी होती है, शीर्ष नेतृत्व में कुछ सोचा होगा, उसी रणनीति के तहत सारी चीजें चल रही हैं। मैं समझता हूं समय रहते आपको, हमको और बदायूं की जनता को भी जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की वो सामने आएगी और साफ हो जाएगी। आदित्य यादव खंडन नहीं कर रहे हैं कि वो प्रत्याशी नहीं होंगे, इसको क्या समझा जाए? देखिए, आदित्य यादव एक कार्यकर्ता के रूप में, एक बेटे के रूप में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम इस स्थिति में या फिर इस पद पे नहीं है कि बदायूं लोकसभा से या किसी भी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, हम लोग इस चीज का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। एक कार्यकर्ता के रूप में हर किसी की इच्छाएं होती हैं, हमारी भी अपनी व्यक्तिगत तौर पे इच्छाएं हैं, लेकिन ये जरूर तय है कि अगर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी पिताजी लड़ते हैं तो भी हम लोग जम के चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र में इसी तरीके से प्रचार करेंगे, और अगर हम लोग का नाम भी आता है तो उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो इसमें कहीं भी ये दो राय नहीं है कि इंतजार किया जाए कि प्रत्याशी चेंज हो। हम लोग चुनाव में उतर चुके हैं और इसी तरीके से चुनाव में उतर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का बदायूं में काम करेंगे। आदि जी, कल जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि भाजपा की जो सांसद है बदायूं की, संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद जी की बेटी, ये कल योगी जी का जो प्रबुद्ध सम्मेलन था उसके मंच पर ये अचानक रोने लगी थी। तो क्या आप इसको किस तरह देखें? क्या वो दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं टिकट न मिलने से, या कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से उनकी कोई बात चल रही है इसी टिकट के संबंध? देखिए, पहली चीज, संघमित्रा मौर्य जी देश की आधी आबादी से आती है, महिला है। महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया और हम लोगों को ये चीज सिखाई भी गई है और समाज में हम लोगों ने ये चीज देखी है कि माँ, बहन या फिर किसी भी रूप में अगर महिला होती है तो उसका सम्मान होना चाहिए। उनकी टिकट कटी है, निश्चित तौर पे व्यक्तिगत तौर पे उनको खुद को भी बहुत बुरा इस चीज का लगा और एक दुख होता ही है हर व्यक्ति को, जिसने 5 साल काम किया उसको दुख होता है अगर पार्टी टिकट काटती है। ये बात सोचने वाली भारतीय जनता पार्टी की है और प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की है कि ये आधी आबादी का हिस्सा और खास करके पिछड़े समाज से आने वाली महिला को, जिसको आपने टिकट दिया, उसके बाद यहाँ पे आप किसी भी वजह से आप टिकट बदल देते हैं तो स्वाभाविक है उनको दुख होगा। उस दुख को हम लोग समझते हैं और हम लोग की सहानुभूति है उनके साथ। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अनदेखी कर रही है आधी आबादी की, उस समाज की जिसने एक समय पे 2014 में बढ़ चढ़ के उसको वोट दिया था,
तो मैं समझता हूं इस 2024 के चुनाव में जनता बदायूं की इसका जवाब देगी और इसका संदेश अच्छा निश्चित ही नहीं होगा, क्योंकि एक समाज से वो आती हैं और सांसद रह चुकी हैं, तो अगर उनकी कोई पीड़ा है तो इसको भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए था। कहीं ना कहीं आदित्य जी, ये चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश जी से बात हुई है और समाजवादी पार्टी से संघमित्रा को कहीं ना कहीं से टिकट देकर एडजस्ट किया जाएगा। कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दो बातें हैं जैसा आपने सवाल किया उसमें। पहली बात तो ये, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, हमारे पार्टी में कौन रहेगा नहीं रहेगा, संपर्क किससे होगा नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या फिर शीर्ष नेतृत्व हो, हम लोगों के दरवाजे हमेशा अन्य दलों के लिए और अन्य नेताओं के लिए खुले रहे हैं चर्चा के लिए। तो चर्चा अगर होती है तो ये उन लोगों का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, इसमें हम लोग नहीं कह सकते। जहां तक हाँ आपने पूछा संघमित्रा मौर्य जी का, तो पार्टी ने अपना प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से यहां बना भी दिया है। आसपास की सीटों से भी हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और चुनाव मैदान में लगातार प्रचार कर रहे हैं। मेरी जितनी सूझबूझ है, क्योंकि मैं लखनऊ में तो नहीं, मैं इस समय बदायूं में प्रचार कर रहा हूं, मेरी जितनी सूझबूझ है, पार्टी ने अपना निर्णय ले लिया है। आने वाले समय में इन सब बातों पे हम अफवाही कह सकते हैं, इनमें कोई तथ्य या सच्चाई नहीं है। संघमित्रा मौर्य जी, मुझे तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी से कहीं से भी चुनाव